प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस खूबसूरत दिन के लिए। आप सबको उत्साहित करने के लिए आज एक गवाही आपके बीच में शेयर करना मांगता हूं। एक खूबसूरत गवाही जिसने बड़ा उत्साहित किया मुझे, और जिस गवाही को सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने धन्यवाद किया पिता को, और कहूं तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता ने वो प्रार्थनाएं जो हमने की है उसका जवाब हमें खूबसूरत रीति से दिया है। आमीन। थैंक यू जीसस। अभी परमेश्वर पिता ने दया की कि मैं एक फैमिली में जाने पाया, उनसे मिलने, उनको विजिट करने और परमेश्वर पिता के कलाम से उनसे बातें करने। हम और हमारे एक भाई हम साथ में गए और बड़ा अच्छा रहा। प्रभु काफी जगह ले गए, लेकिन जब उस फैमिली में गए तो हमारी मुलाकात हुई, और जिस भाई से हमारी मुलाकात हुई हमने उन्हें हॉस्पिटल में देखा था। हॉस्पिटल में हम गए थे शहर से बाहर एक सेवकाई में, एक प्रीचिंग के लिए, एक मीटिंग के लिए, और भैया का हमारे फोन आया कि वहां पे जाना है, हॉस्पिटल में प्रेयर करना है। जब हमने उस भाई को देखा हॉस्पिटल में तो वो भाई लाइफलेस, जिंदगी की दशा खत्म होने पर, बड़ी बुरी दशा में, बीमारी की दशा में ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टरों ने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आईसीयू में था, ऑक्सीजन चल रहा था और डॉक्टर और परिवार सब निराशा में थे। परमेश्वर पिता की एक धन्य आशा उनके पास पहुंची। परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा इनसे कह दो कि वो निश्चय चंगा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, उनके लिए बोला। और कल जब उस भाई से मुलाकात हुई बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी जिंदगी की कुछ अद्भुत गवाहियां बताई, अपने बारे में कुछ बेहतरीन बातें कही। वो बातें सुनकर मैं जान सकता था कि वो सच में यहोवा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर पिता है जो अद्भुत अद्भुत काम करता है। मैंने पूछा आपके घर में आपके सिवा और कितने भाई बहन हैं? क्या मैं अपने माता पिता का अकेला हूं? मैं हैरान था। उसने कहा मेरे 12 भाई बहन हुए, लेकिन एक के बाद एक मरते चले गए। कुछ मेरी मम्मी जब गर्भ में लेती थी मिसकैरेज हो जाता था, गर्भ में ही कुछ बच्चे मर गए। एक आध मेरे भाई बहन 1 साल में मर गए। एक मेरी बहन थी बड़ी, 12 साल तक हो गई, 12 साल में मर गई। परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा ये मृत्यु का श्राप था, मृत्यु का साया था उसके परिवार में। मैंने कहा ये भाई आपके परिवार में मृत्यु का साया था? कहना हाँ भैया, मेरे परिवार में मृत्यु का साया था, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर उसके बाद मुझे मेरे चाचा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। और प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद मेरे परिवार में, मेरे चाचा के परिवार में अद्भुत अद्भुत चीजें होना शुरू हो गई। कहा मेरे चाचा के पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में काम किया, मेरा विश्वास बढ़ाया। हमारे चर्च में आता था और कहा कि परमेश्वर पिता ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। मैंने 2 बार 40-40 दिन का उपवास रखा। मैं मन में सोच रहा हूं ये नया विश्वासी 40-40 दिन का 2 बार उपवास करा, और 40 दिन में उसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी और चाय पर रहा 40 दिन। और 40 दिन के बाद उसकी प्रार्थना का जवाब था, उसके चाचा के घर में संतान थी। परमेश्वर पिता ने उनके परिवार में संतान की आशीष दी। और एक प्रार्थना उसने किया अपने परिवार के लिए, परमेश्वर पिता ने उस प्रार्थना का भी जवाब दिया। और इसको काम के लिए परमेश्वर पिता ने मदद करी कि ये शहर से जाके दूसरी जगह लुधियाना में जाके जॉब करने लगा, काम करने लगा, और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ वहां रह रहा था। और वहां पे काम भी करता था, और पार्ट टाइम में एक चर्च से जुड़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत सेवकाई भी करता था। प्रभु के वचन की लोगों के साथ शेयर करता था अपनी गवाही को, और बताता था कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में कैसे अद्भुत काम किए हैं। कुछ दिन बाद परमेश्वर पिता की दया थी कि ये लोगों के बीच में जा जाके काम करने लगा और सेवकाई करने लगा। इसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता इसकी प्रार्थना सुन सुन के लोगों को चंगाई और छुटकारा देने लगे। एक बार
बार फिर से शैतान ने इसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश की। मालूम है क्या हुआ? इसके जीवन में जब प्रभाव पड़ा, इसकी तबीयत खराब हुई और इसके पेट की आंत फट गई। जो इसको प्रॉब्लम थी वो असहनीय थी, समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में इसे समझ नहीं आया, इधर डॉक्टर के पास उधर डॉक्टर के पास, कहीं से मेडिसिन ले लिया, कभी मेडिकल स्टोर्स में कंसल्ट कर लिया, कुछ मेडिसिन ले ली या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। इसने बहुत कुछ किया, इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। कुछ मेडिसिन वाले, कुछ जिन्होंने इसको एडमिट भी किया और ग्लूकोज चढ़ाया और बहुत सी चीजें करी, लेकिन इसको ट्रीट नहीं कर पाए। फिर ये कहने लगा भैया मेरी तबीयत बहुत अधिक खराब होने लगी और मुझे वहां के किसी एक डॉक्टर ने, जो अच्छे थे, सीनियर थे, उन्होंने कहा तुम जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। लेकिन जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे अंदर मेरे पेट की आंत फट चुकी थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, असहनीय दर्द था। क्या मुझे और मेरी पत्नी को और मेरे बच्चे को प्रभु ने मदद की कि वहाँ के एक जन थे, एक फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने हमें भेजा ट्रेन से कि हम यहाँ पे आ सके वापस और अपना ट्रीटमेंट करा सके। मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी स्थिति क्या होगी। कैसे न कैसे करके मैं यहाँ पर आने पाया और प्रभु का धन्यवाद हो। क्या भैया सहनीय, समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये जब घर पे आया गया, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, गांव में जब इलाज कराया गया, गांव में ट्रीट नहीं कर पा रहे थे उसको, और तबीयत बिगड़ती गई और इसको एक बड़े हॉस्पिटल में, एक बड़े शहर में ले जाके बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब इसको एडमिट किया गया, डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया, लगभग 2-3 लाख रुपए लग गए। इसके पास पैसे नहीं थे, प्रभु ने इंतजाम किया, प्रभु ने उपाय किया, मदद की इसके लिए। और एक अच्छी बात है जो कल मुझे जानने में मिली, इतनी होने के बावजूद शैतान चाहता था कि ये सेवकाई ना कर पाए। क्या आप ऐसे दशा में गए हैं? कई बार हम सोचते हैं बस प्रभु हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। क्या आपने कभी प्रभु के लिए कुछ कहा, प्रभु के लिए कुछ सहा? और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे प्रभु के सेवकों का जो प्रभु के लिए प्रतिदिन तैयार है किसी भी हद तक। भजन संहिता 23 में दाऊद कहने लगा, कहता है 4 पद में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। जी, कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं। जी आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कहता है तू मेरे साथ रहता है। मैं घोर अंधकार में हूं, मैं मृत्यु के साए में जाऊं, मैं दशा बिगड़ जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, परिवार जवाब दे दे, लोग साथ छोड़ दे, कह रहा मुझे मालूम है मेरा यहोवा मेरे साथ है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं, आपकी दशा बड़ी नहीं है, आपका खुदा बड़ा है। स्वर्ग का परमेश्वर पिता बड़ा है जो आपकी दशा बदलने की सामर्थ्य रखता है। कहां है आपका विश्वास? क्या आप उस विश्वास में आज भी बने हैं? क्या आप कह सकते हैं प्रभु जब तक जीऊंगा आपके साथ, आपके लिए जीऊंगा, और जब यहां से जाऊंगा तो आपकी गोद में चैन पाऊंगा? क्या ये विश्वास आपके अंदर पाया जाता है? उस भाई ने कहा भैया मेरी दशा बिगड़ रही थी और मेरा जब ऑपरेशन हुआ मेरी आवाज चली गई, कुछ दिन के लिए मुझे बंद कर दिया गया, मेरी जुबान बंद कर दी गई क्योंकि मुझे प्रेशर पड़ रहा था बोलने पर, और आंत के फट जाने के कारण मुझे आईसीयू में रखा गया। काफी इन्फेक्शन फैलने लगा और मैं सांस भी लेने में प्रॉब्लम होने लगी, लंग्स भी इन्फेक्ट होने लगे, उसके वजह से प्रभाव से लंग्स में भी प्रॉब्लम होने लगी। क्या भैया मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है और मुझ सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन धन्यवाद स्वर्ग के पिता ने उस दिन सही टाइम पर हमें भेजा और हम और हमारे साथ एक भाई थे, हम गए और हमने प्रभु के दया से, विश्वास से प्रार्थना की। हम इस बात को बताना चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है, परमेश्वर पिता अद्भुत गवाही को देने वाला खुदा है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर में जाते हैं, नहीं लौटते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर पिता जिस पर दया कर दे, जिस पर अनुग्रह कर दे, उसको हर एक दशा से लौटाने की सामर्थ्य रखता है। मैं जानता हूं लाजर को 4 दिन का मुर्दा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, यीशु आएगा तो मुर्दा बाहर आ जाएगा। और मैं विश्वास से कहता हूं यदि आप इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों की दशा में
नई जान डालने की सामर्थ्य रखता है, तो एक बात जानिएगा, आपका विश्वास आपको ऊंचे पर ले जाएगा, आपको खुदा के सामने उपस्थित करेगा, आपको पिता के सामने खड़ा कर देगा कि आप उससे कह सके, धन्यवाद पिता आपकी भलाइयों के लिए। उस भाई ने कहा कि भैया मेरे परिवार में जब शाप था मृत्यु का, परिवार का कोई भी बच्चा नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरा परिवार तब प्रभु यीशु को नहीं जानता था, आज हम प्रभु यीशु को जानते हैं, मैं बचा और आज मैं प्रभु की महिमा करता हूं, बताता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है, वो भलाई करता है, उसने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अद्भुत काम किए, वैसे तुम्हारे जीवन में काम करेगा। और सच बताऊं, परमेश्वर पिता ने उसकी बड़ी मदद की कि वो लुधियाना में कुछ लोगों के बीच में रह के सेविकाई करने लगा था। कह रहा था भैया मैं फिर से एक ऑपरेशन होना है मेरा, आप प्रार्थना करिएगा और प्रभु हमें चंगा करे कि हम ठीक हो जल्द से जल्द, फिर हम वापस जा सकें अपने काम पर भी और उस काम को जो खुदा ने मुझे दिया है। तो मैं विश्वास से कहता हूं प्रभु के लोगों, आप विश्वास करिए, प्रभु के पास अद्भुत योजना है हमारे लिए। हम छोटी छोटी चीजों में निराश हो जाते हैं, मैंने उसे मृत्यु के साय से जीवन के साय में आते हुए देखा है। जब डॉक्टरों ने कहा था, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन एक बात खुदा ने मुझसे बोली, इससे कह दे ये निश्चय जीवित रहेगा और अनंत जीवन को पाएगा। मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जो चाहता है वो करता है, हमारा परमेश्वर पिता जो कहता है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। बाइबल बताती है उसके विषय में, प्रकाशित वाक्य में उसका नाम हाँ और आमीन है। इसलिए प्रभु के लोगों विश्वास में बने रहिए, उसके विषय में जो कुछ खुदा ने आपके लिए कहा है, जो प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए आए हैं, जो मिरेकल्स आपके लिए खुदा ने कहे हैं, वो निश्चय एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपके जीवन में पूरे होंगे। आपके जीवन में जितनी भी निराशाएं हो, उस निराशा से कभी मत हारना, क्योंकि उस निराशाओं के ऊपर एक धन्य आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए प्रतिदिन नए नए उपाय करता है। धन्यवाद प्रभु का। इस गवाही के द्वारा मैं आपको आशीष करना मांगता था, मैं खुद भी बहुत आशीषित हुआ, और जब मैं उसको मिला मैंने देखा सच में खुदा कितना भला है। थैंक यू जीसस। क्या हम 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? आप जहां कहीं बैठे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, क्या आप 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि वो कैसा भला परमेश्वर है, वो कैसा खुदा है जो हमारी दशा को हमसे बेहतर जानता है, और सिर्फ जानता नहीं है वरन बदलने की सामर्थ्य रखता है। ओह थैंक यू लॉर्ड। आज अपने आप को समर्पण करें प्रभु के सामने, अपने आप को समर्पित करें खुदा के सामने और कहें, स्वर्ग के परमेश्वर पिता मुझ पर दया करिए, मेरे परिवार पे दया करिए, मेरी दशा बिगड़ रही है, मेरे परिवार की दशा बिगड़ रही है, शायद लोगों ने कह दिया है, शायद डॉक्टरों ने कुछ कहा है, लोग कुछ कहते हैं, मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं खुदा ने भी आपके लिए कुछ कहा है। लोगों की बातों को मत सुनना, लेकिन खुदा ने जो आपके लिए कहा है उस पर ध्यान देना, खुदा आपको आगे बढ़ाएगा, वही परमेश्वर पिता आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। कल रात खुदा ने रात में 2 बजे मुझसे कुछ बातें कही, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा मेरे लोगों से कह दो मैंने उन पर दया की है, मैं उन पर दया करना चाहता हूं, उन पर क्षमा कर रहा हूं, उनको क्षमा कर रहा हूं और उन पर दया कर रहा हूं, और कह रहा हूं मैं उनकी जिंदगी में इंटरेस्टेड हूं, उनकी लाइफ में रुचि रखता हूं। मेरे लोगों से कहो कि वो मुझे अलाउ करें कि मैं उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर सकूं। आज मैं बहुत से जवानों आपसे मैं बात कर रहा हूं, बहुत से भाई बहनों में आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु के सेवकों में आपसे बात कर रहा हूं। क्या आपने परमेश्वर पिता को अलाउ कर रखा है हर आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में, कि प्रभु आप कुछ भी करिए, मैं तैयार हूं आपकी सुनने के लिए, आपकी इच्छा पर चलने के लिए। हम कई बार नियंत्रण करते, प्रभु हम इतना कि हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, ये हमारा है। जो कुछ आपके पास है सब प्रभु का दिया हुआ है, सब प्रभु ने हमें दिया है। और आज की इस शाम को मैं आपको उत्साहित करने के लिए बस बोलना चाहता हूं, जो कुछ खुदा ने दिया है उसे यूं मत जाने देना, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना, परमेश्वर पिता बढ़ाएगा। उसने परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा मैं अपने लोगों को फाइनेंशियली आशीषित करूंगा, उन पर दया करूंगा, रिश्तों को नया करूंगा, परिवार की दशा को बदलूंगा। जिनके पास नौकरियां नहीं है परमेश्वर पिता नौकरियां देंगे, जीवन देंगे, चीजें बदलेंगी। लेकिन आपसे कहूंगा प्रार्थना में लगे रहना। जब ब्लेसिंग्स आती, कई बार लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने लगते हैं। ब्लेसिंग्स देने वाले को एंजॉय करिए, जिसने आपको दिया है। जब आप उसको धन्यवाद करेंगे तो वो और भी बरकतें देगा।
प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए। आइए हम धन्यवाद करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं आप 2 मिनट अपना समय दें और अपने जगहों पर जहां है आप इस विचार को सोचें कि परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम किए, आपको कैसे विश्वास में ले आया। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे आपकी दशा कैसी थी, और आज जब आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, जब आप प्रभु को जानते हैं, आपकी दशा कैसी हो गई। और वो जो स्वर्ग में बैठता है, हमारा खुदा, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर पिता हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, रूहे कला में खुदावन गूंधे मुझे और निखारे। भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर, हो भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर। मेरी जा को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जा को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू, हो छू मुझे छू प्यारे यीशु। स्वर्ग के पिता धन्यवाद देते प्रभु आपकी बड़ी दया, बड़े अद्भुत कामों के लिए। बाइबल कहती है प्रभु हम मिटने गई आपकी महान करुणा का फल है। प्रभु आज हम सब जितने प्रभु जुड़े हुए हैं, आज हम सब इस बात को कह रहे हैं प्रभु धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, आपने हम पर दया की, आपने हमारी सृष्टि, हमारी रचना की और हम पे अपनी सांस फूंक के हमें अपना जीवन दिया। और कहते हैं प्रभु जब तक ये जीवन रहेगा हम आपकी महिमा करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी भलाइयों के विषय में चर्चा करेंगे और लोगों से बताएंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। वो स्वर्ग का पिता हम पर दया करता है, वो अद्भुत सामर्थ्य उंडेलता है, वो हम पर अनुग्रह करता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नहीं छोड़ा और नहीं त्यागा। हमें प्यार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद। पिता आज फिर से हम कहते हैं, हम में से हर एक जन प्रभु आपके सामने नम्र होके, दीन होके आपके सम्मुख आते हैं। कहते हैं प्रभु जहां हम कठोर हैं हमें नम्र बनाइए प्रभु। और कहते हैं प्रभु हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में जो कुछ आप चाहें करिए प्रभु, हम तैयार हैं आपकी मर्जी पूरी करने के लिए प्रभु। हमारे जीवन से आपको महिमा और आदर मिले। हर वो बातें, हर वो विचार जो हमारे जीवन में आपको नहीं पसंद आता है प्रभु हटाइए। हर वो रिश्ते, हर वो संबंध, हर वो बातें, हर वो काम जो आपको नहीं पसंद आता प्रभु हमारे जीवन से हटाइए। हमें शुद्ध और पवित्र करिए, हमें अपनी महिमा का बर्तन बनाइए जिससे आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। स्वर्ग के पिता हम पर दया करिए प्रभु। आज जितने इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, जितने कह रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आपका स्वागत है, आप जो कुछ करना चाहें आप करिए, हम तैयार हैं प्रभु। हम विश्वास से कहते हैं प्रभु जितने तैयार हैं उनके जीवनों में, उनके परिवार में अद्भुत काम करना शुरू करिए और उन्हें अपनी महिमा का पात्र बनाइए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने परेशान हैं अपने भविष्य के लिए, उनका भविष्य कैसा होगा, भविष्य में कौन उनके साथ होगा, उनके पास कमाई का साधन क्या होगा, वो कैसे जीवन यापन करेंगे प्रभु। आपके नाम से कहता हूं, आपका बेटा होने के नाते इनके जीवन पर आपकी बरकत सदैव बनी रहने पाए प्रभु। ये लोग हमेशा आपकी सुन सकें और हमें मालूम है बाइबल कहती है प्रभु आपने जो योजनाएं बनाई हमारे लिए वो हानि की नहीं वरन कुशल और लाभ की हैं। तो प्रभु हम कहते हैं जो भी आप करेंगे वो बेहतर होगा प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं अपनी दया, अपना अनुग्रह अपने लोगों पर बना के रखिए, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दें, हमें अपनी महिमा में ले चलें।
धन्यवाद पिता, हम सबकी हर प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हर प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। आज कहते हैं प्रभु, जितने आपसे प्रार्थना कर रहे विश्वास से, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु उनके जीवन में चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए, अनंत जीवन की आशीष आने पाए। और प्रभु आपका स्वागत है हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में। दया करिए, अनुग्रह करिए। आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य अद्भुत नाम में कहते हैं, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। होपफुली आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं या आप गवाही के द्वारा आशीषित हुए। प्लीज कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे प्रभु को वो भी जाने और प्रभु की चंगाई वो भी प्राप्त करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।